आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। आराम से समझिएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट एट ऑल। आज इसका खाली थ्योरी पार्ट ही पढ़ा पाऊंगा मैं। देखिएगा जरा, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए यहाँ फॉर्मेट क्या होता है, ये एक ना बहुत ही जनरलाइज्ड वे है इंटीग्रेशन करने का। सपोज आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, फॉर्म देखिएगा जरा ध्यान से। आपकी इंटीग्रेशन की पहली 6 एक्सरसाइज में सारे बेसिक्स हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकल के आएंगे। देखिएगा जरा ध्यान से, फॉर्म ये है, आप इंटीग्रेट कर रहे हैं px बाय qx। अब ये px और qx क्या, पहले ये समझिए। वेयर px एंड qx आर पॉलिनोमियल्स इन x, आर पॉलिनोमियल्स इन x। अब इसको इंटीग्रेशन करने के लिए यहां अलग अलग केस बनेंगे। पहला केस है, पहले समझिएगा, केस 1। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px अगर डिनोमिनेटर से ज्यादा है या इक्वल है, ध्यान से समझना, डिग्री ऑफ qx, देन ऑलवेज डिवाइड। अब डिवाइड कैसे करते थे यार, ये बहुत अच्छे से जानते हो आप, समझना कैसे डिवाइड करते थे। समझिएगा, अगर आपके पास ये px है और ये qx है भाई, तो आप px को qx से डिवाइड करेंगे। आपने डिवाइड किया, यहां कोशेंट आ जाता था और यहां रिमाइंडर आ जाता था। आर यू गेटिंग इट? तो डिवीजन एल्गोरिथम आपकी Yes, क्या होती थी, डिविडेंट इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, यही होता था भाई, है ना। तो इस केस में मुझे बताओ डिविडेंट क्या है आपका, px है। बेटा कोशेंट क्या है जरा वो बताओ, वो q है। डिवाइजर क्या है, qx है। रिमाइंडर आपका r है। क्वेश्चन का फॉर्म क्या है, px बाय qx, तो दोनों तरफ स्मॉल qx से डिवाइड कर दीजिए, तो q प्लस r अपॉन qx फॉर्मूला बन गया। तो अब इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन, सो वी विल यूज दिस रिलेशन। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए आपसे कह दिया गया जी इंटीग्रेट करो एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 dx। क्लियर है भाई? पहले बताइए जरा, अब बताओ जरा, क्या इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है? बताइए जरा। yes, sir. तो बताओ जरा, जो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल बैठा उसकी डिग्री ज्यादा है, कितनी है उसकी, 3। तो हम इसको डिवाइड करेंगे ऐसे, देखो एक्स क्यूब को जैसे आप डिवाइड करते थे पॉलिनोमियल्स को, ऐसे डिवाइड करेंगे। कितने पे जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर पे। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ये माइनस कैंसिल हो गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब कितने पे जाएगा, माइनस एक्स पे जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ गया। साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस आ गया, ये प्लस आ गया, ये एक्स बचा। अब कितने पे जाएगा, 1 पे, तो One, एक्स two. एक्स प्लस 1। साइन चेंज करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, -1। इज दैट ओके? यहां तक कोई प्रॉब्लम? प्लीज टेल मी। अभी अभी No, मैंने sir. आपको फॉर्मूला दिया था, प्लीज ध्यान से देखिएगा, आपके स्क्रीन पर फॉर्मूला है। तो इस एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो जरा ध्यान से समझिएगा। हाउ यू विल एक्सप्रेस, इसको आप ऐसे एक्सप्रेस कर लेंगे। पहले लिखिए कोशेंट, क्यू स्टैंड फॉर कोशेंट, कितना है, एक्स स्क्वायर X माइनस, square minus X plus 1. व्हाट इज रिमाइंडर, -1। Minus 1. तो -1 अपॉन एक्स प्लस 1 ऐसे बन गया ये। अब इसका इंटीग्रेशन,
इस टर्म का अलग से इंटीग्रेशन कर दो और इसका अलग से कर दो। कर सकते हैं भाई? प्लीज टेल मी। ये ऐसे Yes, sir. क्या ये इंटीग्रेशन बहुत स्मूथ नहीं हो गया? अब आप ही बताओ जरा। Yes, sir. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स क्यूब बाय 3। एक्स का क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2। 1 का क्या आएगा? एक्स। और इसका क्या आ जाएगा? लॉग। Minus log x plus 1. ये आंसर आ गया। आई होप आपको ये सारा अभी जो पोर्शन बताया सबको समझ में आया। कोई डाउट इसमें भाई? बताइए जरा। नो सर। तो नो सर। पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट। इतना पार्ट विजिबल है? ले लीजिए। डन। Yes, sir. इसके बाद आप यहां आइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। डन। Yes, sir. अब देखो, अभी तो हमने एक केस यही डिस्कस किया था कि जी न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है या इक्वल है, लेकिन अब उल्टा केस 2 क्या बनेगा वही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझना। केस 2 आपका फॉर्म था px अपॉन qx, पॉलिनोमियल्स का रेशियो। समझिएगा यहां पर। अब केस ये बनता है कि डिग्री ऑफ qx इज स्ट्रिक्टली मोर देन डिग्री ऑफ px। तो तब हम क्या करते? देन वी यूज फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रेशियो ना। वी यूज फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल क्यों कहेंगे उसका भी रीजन बताऊंगा। फॉर्म्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। वैसे ये अगर आप हॉलन नाइट की अलजेब्रा की बुक पढ़े, ये 8th क्लास का टॉपिक है, आपको पार्शियल फ्रैक्शन बता देते। समझिएगा जरा ध्यान से। यहां फॉर्मेट्स क्या होंगे? पहला फॉर्मेट मैं यहां लिख रहा हूं फॉर्मेट, और यहां इसके पार्शियल फ्रैक्शन। मान लो मेरे पास फॉर्मेट 1 ऐसा है, px प्लस क्यू अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। बताओ डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? पहले तो मुझे ये बताओ, व्हाट इज द डिग्री? 2. और न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है? 1। यहाँ p और q 1. कांस्टेंट है भाई, ध्यान रखना। p इज नॉट इक्वल टू 0 एंड q, ये दोनों रियल नंबर्स हैं। ध्यान रखना, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा? हम इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल तरीका है, याद नहीं करना है। डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी आई भाई, जरा बताओ मुझे? 2। जितनी डिग्री है उतने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होंगे। अब मैं यहां पर एक मार्क कर रहा हूं, जिस बात को आपको समझना अच्छे से। ये जो लीनियर फैक्टर है, इसकी डिग्री कितनी है जरा बताओ मुझे? 1। 1. इसकी डिग्री कितनी है? 1। 1. यानी इसकी पावर 1 है, इस वजह से। तो एक कांस्टेंट तो ये देगा a अपॉन एक्स माइनस ए, दूसरा कांस्टेंट ये देगा b अपॉन एक्स माइनस बी। ध्यान रखिएगा, अगर आप एलसीएम लेंगे राइट हैंड साइड का, क्या दोनों साइड का एलसीएम सेम आ रहा है? प्लीज बताइए जरा, आराम से बात आपसे यस डिस्कस। सर। अब Yes, sir. तो इसको पार्शियल क्यों कहा? क्योंकि ए और बी नहीं पता, क्योंकि पार्शियली ठीक हो गया, ये पार्शियली इसका डिनोमिनेटर मैच कर गया। न्यूमरेटर की बात करनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां ए और बी क्या है? ए एंड बी आर कांस्टेंट, their values will be determined by comparing the coefficients of like power of x। अब जरा ध्यान से देखना, ये तो मैंने पहला फॉर्म डिस्कस किया यार, दूसरा भी समझिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा नोट करने का।
पहले समझने का प्रयास Sir? करें। हाँ बोलो। सर जब डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर से खाली 1 से बड़ा होता है तो हम सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं करते? क्या होता है? तो हम सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं करते जब डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर की पावर से खाली 1 पावर से बड़ा होता है? पॉलिनोमियल में तो मेरे को सब्स्टिट्यूट, अगर वो सब्स्टिट्यूट बन पा रहा है कोई तो तब कर सकते हैं, लेकिन अगर सरकमस्टांसेस ऐसे हो तो अब बात करना x माइनस ए का स्क्वायर, x माइनस बी का स्क्वायर का क्यूब। अब बताओ डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी, जरा बताओ जरा मुझे। व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, प्लीज टेल मी, जल्दी बोलो भाई। 5। तो कितने कांस्टेंट आएंगे? 5। अब आराम से समझना लिखने का तरीका, प्लीज आराम से समझ लीजिएगा। x माइनस ए का स्क्वायर लिखा है, x माइनस बी का क्यूब। मुझे बताओ, अब फिर मैं बात करूंगा, आराम से समझना। इसकी डिग्री कितनी है इस फैक्टर की? 2। इस फैक्टर की डिग्री कितनी है? 3। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी, प्लीज रिप्लाई करिएगा। यस सर। तो अब जिसकी डिग्री 2 है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम दो कांस्टेंट लेंगे। देखो कैसे, a1 बाय एक्स माइनस ए प्लस a2 बाय एक्स माइनस ए का स्क्वायर। जरा इन दो टर्म्स का एलसीएम लो, क्या आएगा? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस टू टर्म्स? कितना बन रहा है? एक्स माइनस ए का स्क्वायर मैच कर गया। अब ये इसका डिग्री कितना? 3। तो जरा ध्यान से देखो क्या देगा ये, b1 बाय एक्स माइनस बी। 3 कांस्टेंट ये देगा ऐसे, प्लस b3 बाय एक्स माइनस बी का क्यूब। अब जरा बताओ जरा, क्या दोनों साइड का एलसीएम मैच कर रहा है? प्लीज टेल मी। यस सर। समझ में आ रही बात? अगर आपके पास ऐसे फैक्टर है x माइनस ए की पावर r, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे a1 अपॉन एक्स माइनस ए प्लस a2 अपॉन कैसे x माइनस ए का स्क्वायर। और कितने कांस्टेंट दे देगा ये आपको? r कांस्टेंट, ar अपॉन x माइनस ए की पावर r। याद रहेगा? मेथड समझ में आ गई बात? आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। यस सर। यस सर। फॉर्मेट समझना पहले अच्छे से। वेयर a1 a2 b1 b2 b3 आर कॉन्स्टेंट्स, और इनकी वैल्यूज भी डिटरमाइन करेंगे बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। इतनी बात क्लियर हुई? प्लीज टेल मी, लॉजिक पकड़ में आ गया आप लोगों को? मुझे ये बताइए, लिखने का लॉजिक पकड़ यस में सर। आया या नहीं आया? पहले मुझे बताओ, कंफर्म है यहां तक का? थर्ड एंड फाइनल लॉजिक यस सर। थर्ड एंड फाइनल लॉजिक वो भी देख लीजिएगा। थर्ड एंड फाइनल लॉजिक, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस एल्फा का स्क्वायर। व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर? प्लीज टेल मी। और यहां मैं एक एक्स्ट्रा कंडीशन डाल रहा हूं इस फैक्टर के ऊपर, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव, यानी कि इट इज नॉट फैक्टराइजेबल। आर यू गेटिंग इट? दिस इज नॉट फैक्टराइजेबल। कैसा है भाई ये? नॉट फैक्टराइजेबल। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। यस सर। रिप्लाई करो। डिग्री 4 है तो कितने कितने कांस्टेंट आने चाहिए? अब आराम से बात समझना, 4। इस फॉर्मेट को आराम से समझना। QX प्लस R। आज की क्लास में मैं सिर्फ आप लोगों को अलग अलग फॉर्मेट्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस पूरे सोल्व करवाऊंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कहना ही राइट। अब आराम से समझना प्लीज बच्चों, इसको आपको अच्छे से समझना है। ये जो एक्सप्रेशन है नॉट फैक्टराइजेबल है, और इसकी डिग्री कितनी है पूरे की? कितनी डिग्री है इसकी? 2। इसकी डिग्री कितनी है? 2। लेकिन ये फैक्टराइजेबल है क्योंकि इसके जीरो क्या है? अल्फा। तो ये जो नॉट फैक्टराइजेबल है
इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे ax प्लस बी, क्योंकि इसकी दो ऐसे लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? अब ये भाई साहब तो फैक्टराइजेबल, अगले वाला x माइनस अल्फा का स्क्वायर, ये देगा आपको a1 बाय एक्स माइनस अल्फा प्लस a2 बाय एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। ये बात क्लियर है? प्लीज टेल मी। ax प्लस बी Yes, sir. किसके कोरस्पॉन्डिंग लेंगे? नॉट फैक्टराइजेबल के कोरस्पॉन्डिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज टेल मी। क्लियर है जी ये बात? Yes, sir. तो ये पहले सारी चीजों का मैं एक एक करके स्क्रीनशॉट, अब मैं आपको इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करके दिखाऊंगा और अलग अलग फॉर्मेट्स आपको दिखाऊंगा जो आपकी बुक में सारे के सारे फॉर्मेट्स। ये इतना पार्ट विजिबल है भाई? पहले इसका ले लीजिए। इज इट विजिबल? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। टेकन? हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. अब ये भी ले लीजिए भाई। इज इट विजिबल? हो गया? Yes, sir. ओके। अब एक काम करिएगा, इस फॉर्मेट्स को मैं यूज करना सिखा रहा हूं, प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। यूज ऑफ अबाउ फॉर्मेट्स। नंबर 1, मान लो ऐसे आ गया कि जी इंटीग्रेट 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। कितनी डिग्री है डिनोमिनेटर की? बताओ जरा जल्दी ध्यान से। 3. तो फॉर्मेट कैसे बनेगा? इसके पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे बनेंगे। a अपॉन x माइनस 1, X minus 1. इसकी डिग्री कितनी है? 1, तो एक कांस्टेंट इसने दिया, प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। बात समझ में आई? प्लीज टेल मी। Yes, sir. अब हमें ABC की वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालेंगे वो भी समझ लीजिए। एलसीएम ले लो। कितना एलसीएम आया यहां पर? तो A के साथ क्या आएगा? x माइनस X 2। minus 2, X minus 3. B के साथ क्या आएगा? X minus 1, X minus 3. और C के साथ क्या आएगा? X minus 1, X minus 2. अब आपका लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? क्या ये बात क्लियर है? ये भाई साहब इससे कैंसिल हो जाएगा। कर दिया? क्लियर है यहां तक? बोलो जी। Yes, sir. Yes, sir. अब जरा इस वाले को मल्टीप्लाई करके लिखो। क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, जरा बताओ मुझे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यही आएगा। बी वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इज दैट ओके? प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, बोलो जल्दी बोलो भाई। Minus 3x plus 2. अब मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा एबीसी की, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहला कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे तो कुछ है नहीं, 0 एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, तो 0 इक्वल टू किसके बराबर आएगा? ए प्लस बी प्लस सी। पहला रिलेशन बना। क्लियर है? नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आएगा? 2 माइनस 5a, फिर कितना आया? माइनस 4b माइनस 3c। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। बोलो Yes, जी। sir. फिर इसके बाद कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट? 3 इज इक्वल 6A ए प्लस 3B प्लस 2c। plus 2C. कितने रिलेशन बन के आए? 3। अब कहे सर हमने तो ऐसे सोल्व नहीं किए, तो कोई बात नहीं, देखो तरीका बताता हूं। इसका यूज करो, पहली वाले का। बताओ जरा, ए का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? माइनस बी प्लस सी।
समझ में आ रही है बात? कहाँ यूज कर लोगे? यूज इन 2 and 3। तो लीनियर इक्वेशन बी और सी में बन जाएगी। आप ही बताओ जरा मुझे, प्लीज ध्यान से बताइए, आएगा या नहीं आएगा? इसको -5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 में करूंगा तो कितना आएगा? बोलो भाई। 5b + 5c - 4b - 3c कितना आया? सोल्व होके बताओ जरा। b - 2c, इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी। यस सर। Yes, sir. अब इस a की इस वाली वैल्यू को 3 में भी यूज करो, यूज इन 3 ऑल्सो। तो 3 = कितना आएगा? -6b - 6c + 3b + 2c कितना आया? सोल्व होके बताओ जरा, बोलो जी, जल्दी बोलो। -3b - 4c। अब 4 और 5 को सोल्व किया जा सकता है, आप ही बताओ, कैन वी सोल्व देम? हाँ जी बोलो। यस सर। Yes. तो एक काम करो ना, ऊपर वाली इस रिलेशन को -3 से मल्टीप्लाई कर लो ना सीधा। कितना आएगा? -6 - 3b और +6c। कर दिया? कर लो भाई सब्ट्रैक्ट। कितना आया? 9। ये भाई साहब कितना आया जरा बोलो भाई? -10c। तो c भाई साहब कितना आ गया? -9/10। इतनी बात क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी। हाँ जी। अब यस सर। 2 हमारा था b - 2c के। अभी तो मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, अभी तो जानबूझ के लंबे मेथड पे चल रहा हूं मैं। +18/10। तो 2 - 18/10 कितना आ गया भाई? जरा बताना मुझे। 20 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 1/5 आएगा सर। तो b किसके बराबर आ गया? 1/5। इतनी बात क्लियर है? प्लीज टेल मी। Yes, sir. यस सर। और a किसके बराबर था? -b + c। तो डालो भाई। 1/5 - 9/10। एलसीएम कितना आएगा इसका? 10 आएगा? बोलो भाई। 7/10 आ गया? बोलो, क्या कहते हो? प्लीज टेल मी। Yes, sir. अब आपका क्वेश्चन था x/(x - 1) क्या था? x नहीं था मेरे ख्याल से, कितना था? 2x + 3 था ना? हाँ 2x Yes, प्लस, sir. देखो जरा ध्यान से, 2x + 3 और हमने इसको ऐसे लिखा था a/(x - 1) + b/(x - 2) + c/(x - 3। तो a का वैल्यू कितना आया जरा बताना मुझे? 7/10। b का वैल्यू कितना आया भाई जरा वो भी बता दो मुझे? 1/5। c का वैल्यू कितना आया जरा वो भी बता दो? -9/10/(x - 3। अब अगर इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है तो मुझे किसका इंटीग्रेशन करना चाहिए? आप ही बताओ मुझे। इनका राइट वालों का अलग, अलग अलग और सबका आंसर किस में आएगा? लॉग में। लॉग में। 7/10 log mod x log माइनस, x - 1 सॉरी x - 1, मैंने 10 लिख दिया। ये वैल्यू निकालना 1/5 log x - 2। मुश्किल लग रहा है या वैल्यू निकालना, या आसान लग रहा है? Easy. चलो जी सर। इसका और रामबाण अस्तर बता देता हूं, लेकिन वो एग्जाम में करना नहीं है, एक लाइन में आंसर आएगा इनका। देखो जरा ध्यान से, यहां तक कर लिया था सबने? वैल्यू आ गई थी ना सबकी? यहां इस पे फोकस करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा शॉर्टकट। जल्दी से लीजिए। डन? सर ये ABC की वैल्यू पूरी निकाल के दिखानी पड़ेगी, रफ में सॉल्व कर सकते हैं? लिखानी पड़ेगी भाई, इसके मार्क्स होते हैं। जरा स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? हाँ जी। यस Yes. सर। ये भी ले लो। ले लिया है? डन? Yes, sir. यस सर। ये भी ले लो। डन? बोलो भाई।
यस सर। अब आ जाओ, तुम्हें शॉर्टकट बताता हूँ, एक लाइन में आंसर आएगा। देखिएगा जरा ध्यान से, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे सारा? मुझे बताओ जरा। देखो जी, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया था फाइनली। यहाँ इस पे फोकस करो, कैंसिल करने के बाद दिख रहा है ये सारा? प्लीज टेल मी इट्स विजिबल। यस सर। अब एक लाइन में आंसर समझना। ये कितने लीनियर फैक्टर है सारे, जरा देखना इनके साथ, x-1, x-2, x-3। अगर इनको मैं 0 करूं तो x की कौन कौन सी वैल्यू आ रही है? 1 2 3 आ रही है वैल्यू? प्लीज टेल मी, डिनोमिनेटर को 0 पुट करने पर x की कौन कौन सी वैल्यू आ रही है? बताओ जरा मुझे। 1 2 3 आ रही है? रिप्लाई करो। Yes. यस सर। पहले x को 1 डाल दो, इसमें डालो x को 1, दोनों तरफ डालो। इसमें डाला x को 1 तो ये कितना आया? 5। ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। प्लीज टेल मी दीज टू टर्म्स विल बी 0। हाँ जी। यस सर। और a के साथ क्या आएगा, जरा जल्दी बोलो। -1 और -2, ये आ रहा है क्या? प्लीज टेल मी। यस सर। तो हमने a की वैल्यू गलत निकाली, देखो यहां से पता पड़ गया। a हमारा 5/2 आना चाहिए था भाई। कहीं गलती करी है हमने a की वैल्यू में? देखो जरा ध्यान से। सर ए के में तो नहीं आ रहा, फिर हो सकता है सी और बी में हो। देखो जरा c और b में कोई गलती करी हो, क्या गलती, जरा ध्यान से देखिएगा। ये रिलेशन तो हमारे ठीक बने थे ना, पहले ये देख लो यार। -5a -4b -3c, ठीक है। फिर 3 = 6a + 3b + 2c, ठीक है। a को -b + c डाल दिया, पहले वाले रिलेशन में डाला, तो a को -b + c डाल दो, 5b + 5c, तो कितना बना भाई? b बन गया। ओहो, ये रही गलती, +2c होना था, समझ में? Plus 2. हाँ भैया, तुम लोग बोले नहीं, और बोले नहीं तो देखो कितना बड़ा गलती हो गया। अब इसमें अगले वाले में देखिएगा, यहाँ क्या गलती हुई है ये भी देखो जरा ध्यान से। इसमें भी हमने ये डाल दिया, तो हमारा -2b -2c बना होगा। नहीं सॉरी, -6a -6b, ये ठीक है। तो इसको सोल्व किया तो -3b बन गया और -4c। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो ऊपर हमने -3 से मल्टीप्लाई किया है, वो यहाँ क्या बनना चाहिए था? बताओ जरा ध्यान से, प्लीज टेल मी। -6 बनना चाहिए था, तो ये यहाँ प्लस आता। ये प्लस आता तो ये कितना आता भाई, जरा जल्दी बोलिएगा। प्लस का 2 आता। प्लस का 2 आता, तो ये आता 9/2 प्लस वाला। ये बनता हमारा +9/2, ध्यान से देख लीजिएगा। ओके। अब यहां से वैल्यू हमें ये करेक्ट करनी पड़ती। ये 9/2 अगर मैं यहां करता तो जरा ध्यान से देखना, 2 = b -2 × 9/2 कितना आता भाई? यहां से जरा ध्यान से देखिएगा, b 11 आ जाता है क्या? सर +2c नहीं होगा? अरे हाँ, +2c है भाई, ये भी तो +2c है, ठीक कह रहा है। क्या बात है पुनीत, तू अटेंटिव है क्या? -7, ओके। अब हमारा a क्या था? सर मैंने तो बोला ही नहीं कुछ। अच्छा, पुनीत जैसी आवाज लगी यार मुझे, कोई बात नहीं। सर नान की थी शायद। अच्छा, b है -7 और c कितना आया था हमारा? 9/2। जरा देखना भाई कितना बन रहा है, अब जरा ये प्लीज टेल मी।
-14 + 9/2 कितना बना भाई? 5/2 बन गया क्या? 5/2 आ रहा है सर। यस सर। तो a आया 5/2। तो अब ये करेक्शन आपको यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। a हमारा क्या था? 5/2। देखो हमने जो मेथड अब इस्तेमाल करे तो वेरीफाई करने का तरीका, b हमारा कितना आया था? व्हाट इज b? -7। और c क्या निकाला था? 9/2। 9/2। तो ये भाई यहाँ 5/2, यहाँ -7 आ जाएगा और यहाँ 9/2 आ जाएगा। क्लियर है? अब आपने देखा कि हमने एक झटके में यहाँ वैल्यू वेरीफाई कर ली। अब अगला देखिएगा, अब सारी वैल्यू वेरीफाई होंगी। अभी आपने x को कितना डाला था? 1। अब x को क्या डालिए? 2 डालिए। पुट x इक्वल टू 2। x को 2 डाल दीजिए। तो डालो, x को 2 डालोगे तो पहला फैक्टर 0, लास्ट वाला फैक्टर 0, और इसमें डालिए कितना आएगा 2x + 3 में, जरा डाल के देखिए। 2 2 जा 4 + 3 7 इक्वल टू, अब आपको 2 कहां सब्स्टिट्यूट करना? इस वाले एक्सप्रेशन। तो b = 2 - 1 × 2 - 3। देखो गया, प्लीज टेल मी। हाँ जी। यस यस सर। सर। अब नेक्स्ट क्या डालोगे इसमें? x = 3 डाल दो। 3। डालो, कितना आएगा? 3 2 जा 6 + 3 9 इक्वल टू, पहला फैक्टर 0, दूसरा 0, लास्ट वाला देखिएगा 3 - 1 2 और इंटू 1। तो c कितना आया? यही वैल्यू निकाली थी। प्लीज टेल मी। यस सर। आपको एग्जाम में क्या करना है? ये तीनों रिलेशंस बना के, बना लोगे तीनों रिलेशंस? प्लीज टेल मी। बना, यस सर। यस सर। फिर एबीसी की वैल्यू रफली ऐसे निकाल के डायरेक्ट लिख देना। समझ में आ गई बात? अच्छा, हम क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते? पहले बताता हूं 1 2 3 उसका लॉजिकल कारण। हमने यहां इसको कैंसिल किया। कैंसिल किस बेसिस पे किया? कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। तो यानी यहां तो हमने मान लिया कि x ≠ = 1, और बाद में हम उसको क्या कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। समझ में आ गया लॉजिक भाई सबको? प्लीज टेल मी। क्लियर है सबको? यस सर। तो एक बार दोबारा स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो, एक खिचड़ी जो पकी हुई है, ले लो एक बार दोबारा। सर ये वाला क्वेश्चन आता है कितने मार्क्स का नॉर्मली? 4 मार्क्स का। ध्यान से जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। डन? Yes, sir. यस सर। इससे अगले वाला ले लीजिए। डन? यस सर। ये भी ले लीजिए। डन? ओके। अब देखिएगा जरा ध्यान से। अब आपको सोल्व करने का तरीका समझ में आ गया। अब मैं सिर्फ फॉर्मेट्स डिस्कस करूंगा। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए, सपोज एक्सप्रेशन दे रहा हूं आपको, पार्शियल फ्रैक्शन बताने हैं। सपोज आपका एक्सप्रेशन ये है, x² अपॉन x² + 1 इंटू x माइनस। बताओगे इसके पार्शियल फ्रैक्शन? प्लीज टेल मी। ये तो फैक्टराइजेबल नहीं है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या आएगा इसका डिस्क्रिमिनेंट, बता सकते हो? -4। तो इसका क्या बन जाएगा? ax + b अपॉन x² + 1। और ये है इसकी डिग्री 1, तो c अपॉन x - 2। क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी। हाँ जी, रिप्लाई करिए भाई। हाँ जी, ओके। तो इसके ऐसे बनेंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स द एंड ऑफ टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी।